नरेला के डीटीसी ड्राइवर की कोविड-19 से मौत। 1.5 साल से चल रही थी कोविड-19 में ड्यूटी। देश में जब कोरोना की शुरुआत हुई तभी से नरेला के रहने वाले डीटीसी ड्राइवर सतीश कुमार की ड्यूटी विभाग द्वारा कोविड-19 में लगा दी गई थी। इनकी ड्यूटी कोरोना के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को लाने व ले जाने या हेल्थ के ज़रूरी उपकरणों को लाने ले जाने में होती थी। 1.5 साल से लगातार ये ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन मार्च अप्रैल के महीने में जब संक्रमण ज़्यादा फैला तो ये खुद भी कोरोना की चपेट में आ गए और इन्हें दिल्ली में कोई बेड तक नहीं मिला। जब दिल्ली में कोई बेड नहीं मिला तो इन्हें हरियाणा के जिंद में भर्ती कराना पड़ा और जहां इनकी मौत हो गई। कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ देने का दावा दिल्ली सरकार करती थी। इनके परिवार से कोई मिलने तक के लिए नहीं पहुंचा। सतीश कुमार लोगों को कोरोना से बचाते हुए शहीद हो गए। सतीश के परिवार में बूढ़े माँ बाप, एक बहन और एक बेटा बेटी और उसकी पत्नी है। घर में अकेला सतीश ही कमाने वाला था। सतीश के माता पिता हार्ट के पेशेंट हैं। सतीश की ड्यूटी नरेला डिपो में थी, जहां से उन्हें कोविड-19 की ड्यूटी में लगा दिया गया था। सतीश का परिवार अब दिल्ली सरकार के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन इस शहीद कोरोना वॉरियर्स के परिवारों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के चलते लाखों परिवार बेबस हो गए। आपको बता दें कि एक परिवार हमारे साथ है जो नरेला का रहने वाला है और इनका ही एक बच्चा डीटीसी में जो करीब 1.5 साल से कोविड-19 में एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहा था, आज वो इनके बीच नहीं है। और परिवार है कि जो दिल्ली सरकार और डीटीसी विभाग से लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन विभाग या दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक परिवार को कोई भी मदद नहीं दी गई है। साथ ही परिवार में छोटे बच्चे हैं, 2 बुजुर्ग हैं, बहन है, बेटी है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ हैं। लेकिन अब इस परिवार का पालन पोषण किस तरह होगा ये सोचने की बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहीं काम करता हो। बच्चे हैं जो वो पढ़ रहे हैं, साथ ही जो बुजुर्ग हैं वो अब कहीं काम नहीं कर सकते। महिलाएं घर संभालें या काम करें। दिल्ली सरकार को चाहिए था कि जो 1 करोड़ का जो ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया था वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो परिवार है लगातार दिल्ली सरकार और डीटीसी विभाग के चक्कर लगा रहा है। तो उनके पिता मौजूद हैं, बात करते हैं। मेरा नाम जिले सिंह है जी। जिले सिंह जी, आप कहाँ कहाँ गए हैं इनको लेकर, इस बात को लेकर डीटीसी विभाग की तरफ से क्या रहा और दिल्ली सरकार जो है उसकी तरफ से आपको क्या सुविधाएँ मिली है? हमें डीटीसी की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है। जब लड़का मेरा बीमार हुआ है वो चालक पद पर कार्य करता था, डिपो में सूचना दे दी गई थी और डेथ होने के बाद भी उनको सूचना दे दी गई और मीडिया के माध्यम से दिल्ली सरकार तक हमने अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन अभी तक किसी से कोई जवाब नहीं आया है। मैं खुद हम हार्ट पेशेंट हैं, मेरी घरवाली भी हार्ट पेशेंट है, एक मेरी बेटी है, 2 पोता पोती है, मेरी बहू है, 2 मेरी बहनें हैं। हमारा घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर सरकार कुछ मदद करे तो बेहतर, अगर नहीं कर सकती कम से कम हमारे बच्चे को स्थायी रोजगार तो दे सकती है, ताकि जी हमें किसी का हमने हाथ ना फैलाना पड़े और हमारे परिवार का गुजारा आराम से हो जाए। कितने साल से काम कर रहे थे? वो 11.5 साल से चालक पद पे काम कर रहे हैं और 15 महीने से कंटिन्यूस कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं। हॉस्पिटलों की, पुलिस की, डॉक्टरों की, मरीजों की, ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने की, जहाँ भी उन्होंने लगाया वहीं पर उन्होंने ड्यूटी की है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, ना ही डिपो की तरफ से कोई आश्वासन मिला है। कब घर आते थे इस कोरोना का? वो कई बार 3 दिन में घर आते थे, 24 घंटे की ड्यूटी करके, 30 घंटे की ड्यूटी करके घर पे आते थे। तो कौन से डिपो में काम करते? वो नरेला डिपो में चालक पद पर कार्य करते थे और स्थायी नौकरी पर थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं थे। लेकिन सरकार ने, केजरीवाल ने लोगों को बेवकूफ़ बना के और सिर्फ एक अखबार में निकलवा दिया, मैं ये करूँगा, ये मदद करूँगा। जो इसके डिपार्टमेंट के नहीं उनको मदद दे रहा है, जो खुद उसका परिवार है उनकी तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है, ना कोई मदद कर रहा है, ना कोई रोज़गार की बात कर रहा है। या तो हमें स्थायी रोज़गार दे, या हमारे को बच्चे को जो इन्हें वादा किया 1 करोड़ रुपया देगा या 1 करोड़ रुपया दे।
इलाज के लिए कहाँ कहाँ गए आप, मदद मांगी सरकार से? हमने जी पूरी दिल्ली के अंदर मदद मांगी है, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल तक, हमें में कहीं भी बेड नसीब नहीं हुआ। आखिरकार हमने हमारे कई रिश्तेदार की उसकी सिफारिश से हमें जीन जाके लड़के को एडमिट कराना पड़ा, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसमें हमारा लाखों का रुपया का तो कई लाख खर्च हो गया वहाँ जाने में। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कह रही थी कि जो कोरोना वार्ड है उनके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं, परिवार के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमें कोई 1% भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, और ना ही किसी ने पूछा कि तुम्हारा परिवार क्या किस हालत में है, क्या क्या गुजर रही है, क्या नहीं है। 0% है, किसी ने कुछ तक भी नहीं पूछा, ना डिपार्टमेंट ने पूछा, ना ही दिल्ली सरकार ने पूछा कुछ भी। सिर्फ खाली का हवाई बातें आ रही हैं अखबारों में, हम ये करेंगे, ये मदद दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन हमें आज तक कोई 1 नए पैसे की मदद नहीं मिली है, ना ही कोई रोज़गार की बात आई है भैया हम आपके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। कम से कम नौकरी तो दे सकती है, ये तो केजरीवाल के हाथ में है, ताकि इससे हमारे परिवार का गुजारा हो सके। जो लड़का काबिल है, जो ग्रेजुएशन कर रही है, उसके साथ कोई स्थायी नौकरी कलर के वगैरह दे सकती है सरकार, नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। कहाँ गए आप अभी तक? भाई अभी तक तो हमें यही है, दिल्ली सरकार को सूचना दे दी है, हेडक्वार्टर को सूचना दे दी गई है। तो कोई आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया पूछने के लिए। डिपो 70 तक का भी कर्मचारी नहीं आया कोई पूछने के लिए। दिल्ली सरकार की तो बात तो दूर है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार के जो दावे हैं वो फेल होते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए पूरा परिवार है, बच्चे हैं, इसमें महिलाएं हैं। अब किस तरह जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो दावे हैं वो लगातार राजधानी दिल्ली में फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कोरोना वॉरियर्स का जो खिताब जो दे दिया गया था, एक मुहिम चलाई गई दिल्ली सरकार की तरफ से कि जो कोरोना वॉरियर्स है, जो कोरोना योद्धा है, वो जो है निःशुल्क जो वो काम करे, निस्वार्थ काम करे। जो लोग हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे, क्योंकि कोई भी कहीं भी किसी वक्त भी किसी को बुलाया जा सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सुविधा जो है इस परिवार को नहीं मिली। अब ये परिवार लगातार विभाग और दिल्ली सरकार के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार इस परिवार की क्या मदद करती है। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए नीतीश सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।